हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी थोड़ी ऐसी नज़र आ रही है कि बहुत डीएफ एक काइंड ऑफ परेशानी सी में है। लाइक उसे अब ऐसा लगने लगा कि शादी एंड ऑल कुछ नहीं होता। बहुत मतलब 3D से बहुत डिटैच होकर 5D में जीना शुरू हो गई है, और कि ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ हैं। और अगर डीएम नहीं आ रहे तो व्हाट वी कैन डू, और डीएम तो अभी कार्मिक के साथ हैं, दैट मीन्स कार्मिक के साथ ही रहेंगे। इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस होने वाला इंसान हमें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं डीएफ के साइड से। तो डीएफ्स को बोला जा रहा है, अगर हो सकता है तो इस माइंडसेट से बाहर आ जाओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके डीएम आपके पास आएंगे, यूनियन होके रहेगा, चाहे इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में। जब भी आप अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लोगे, यूनियन के आपकी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, उस टाइम आपका यूनियन होके रहेगा। आप जितने जोर लगा लेना। कहते हैं ना, जो किस्मत है वो होकर रहती है किस्मत से ज़्यादा। और नहीं नहीं, आ, कि- आ, क्या कहते हैं, समय से पहले और किस्मत से कम नहीं मिलता। ठीक है, तो ट्राई करो, जितना पेशेंस से डील कर सकते हो ना उतना पेशेंस रखो। अपना सरेंडर एनर्जी में आ जाओ। जो नहीं है, सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि बाकी ऐसी डीएफ्स भी दिख रहे हैं जो कि सरेंडर में हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं इस टाइम, हैप्पी लाइफ है उनकी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डीएम नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनका फाइनेंस भी अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपको ये बता दूं कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अच्छी लाइफ जीने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा पैसा आ रहा है या खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। उनकी लाइफ में भी लेसन्स आते हैं, कार्मिक्स आते हैं, उन्हें भी हिट करता है। लेकिन अभी वो उस लेवल पर नहीं हैं जहाँ दूसरे हैं अभी के। कोई भी ट्रिगर आया और वो तो रोना शुरू, पोर्टल पे रोना शुरू, मून्स पे रोना शुरू। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि रोना कमज़ोरी की निशानी है, रोने से भी क्लिनजिंग होती है नेगेटिविटी की। उनका ये रहता है, जितने ढेर से वो मतलब जितने स्ट्रेंथ में वो अपनी एनर्जी लगाकर वो चीज़ पार कर सकते हैं, जो लेसन्स उन्होंने सीखे हैं उन्हें काम में ला रहे हैं, तो उस वजह से वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। इसे प्रॉब्लम का नाम देकर सिर्फ विक्टिम बनना ही नहीं है, ये एक एडवेंचर है आपकी लाइफ का। लाइफ एक एडवेंचरस चीज़ है जिसे आप अच्छे से जी सकते हो अगर आप चाहो तो। प्रॉब्लम से लड़ा जाता है, ना कि हार के बैठ जाता है। जो बैठ गया उसने कोशिश ही नहीं की, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं है कि आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम है, मान लो आपका कोई सी भी मतलब कुछ भी, मान लो आप कोई सी क्लास का या फिर कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम है। ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, बट यू आर ड्रीमिंग, मेरे मेरे तो 100% मार्क्स आएंगे, आई विल बी द टॉपर ऑफ द मतलब स्टेट और कंट्री, है ना। तो आप ऐसे जी रहे हो, लेकिन भाई आपने मेहनत नहीं करी है, तो मेहनत करो उस चीज़ के लिए, लेसन सीखो और उन्हें इम्प्लीमेंट करना सीखो। इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं। आपने क्या सीखा फिर, राइट। मान लो अगर आपको एक लेसन मिलता है कि फ़ालतू आर्ग्यू नहीं करना है, अपनी एनर्जी फ़ालतू वेस्ट नहीं करनी है, लेकिन आप लगे पड़े हो, जहाँ मौका मिलता है वहाँ बहस कर लेते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना। लेसन तो काम ही नहीं आया ना आपका। तो ट्राई करो। ये एग्ज़ाम्पल्स हैं जो भी मैंने बताए, तो फ़ालतू ऐसा मत सोचना कि मैं आपको ट्रिगर कर रही हूँ एंड ऑल, या फिर कुड भी पॉसिबल मैं कुछ लोगों को ट्रिगर कर पाऊँ इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका ट्रिगर होना, कि ट्रिगर हो के वो अपना अपसाइड की तरफ ग्रोथ करें, वो डाउन साइड जाते रहे। और विक्टिम मेंटेलिटी, यार बहुत बुरा लग रहा है मुझे। डीएफ्स विक्टिम मेंटेलिटी में इतने डूब गए हैं, इतने डूब गए हैं कि नहीं आएंगे, आ गए हैं, ये है वो है, और बिल्कुल विक्टिम खेलते हैं, तो अच्छी बात नहीं है।
जितना स्ट्रेंथ दिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और डीएम का यही बोल रही हूँ, डीएम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिकॉज़ वो इतने ज़्यादा हील्ड नहीं हैं। उन्हें इन्फ्लुएंस करना इजी है इस टाइम पर, बट बाहर निकालना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। आप भी निकाल सकते हो उन्हें बाहर, यस कोशिश उन्हें भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप भी उन्हें बाहर निकाल सकते हो। आप ही रोते बैठोगे तो वो क्या करेंगे, वो भी तो मज़े से अपना रहेंगे कार्मिक के साथ में। उन्हें आपकी एनर्जी इतनी पिक नहीं होगी जितनी आपको पिक होगी, बिकॉज़ पावर्स आप में आई हैं, वो हील होके पावर्स आपने ली हैं कि आपको किसी पर्सन की एनर्जीज पिक हो। उन्होंने कुछ नहीं किया है, एनर्जी पिक होने वाला कनेक्शन अभी उनके पास तक नहीं पहुंचा है। जब वो हील होंगे तब वो पिक करेंगे आपकी एनर्जीज, राइट। तो आपके लिए मैसेजेस हैं, पहला विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आओ, दूसरा लाइफ पर्पस करना शुरू करो, तीसरा अपना जो भी लेसन सीखे हैं उन पर काम करो, चौथा आप हीलिंग कंटिन्यू रखो, पांचवा लेसन्स अगर सीख लिए इम्प्लीमेंटेशंस पे डालो। और कुछ डीएफ्स को ऐसा लगता है कि डीएम आ गए हैं दैट मीन्स इट्स अ परमानेंट यूनियन, और वो एक्साइटमेंट में इतना खुश हैं कि शादी होगी, अब तो बिल्कुल मज़े आ जाएंगे, फंक्शंस होंगे, ये वो। तो मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, आपने गीता अगर पढ़ी हो या गीता के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना हो, तो उसमें बोला जाता है कि जितना आपका भाव उदासीन होगा, राइट, मेरे को चाहे प्रॉपर वर्ड्स याद ना हो या प्रॉपर मैं ना बोल पाऊँ, बट मीनिंग इज़ कि जितना आप एक्साइटमेंट और वो रोने धोने से दूर रहोगे, जितना भी आप इसको बैलेंस करके रहोगे कि ये चीज़ ना तो आपको ऐसे खुशी वाली चीज़ आती है तो ना आपको पहाड़ों पर चढ़ा दे, और कोई हार आती है तो आपको ज़मीन में डुबा दे। तो ऐसे नहीं रहना है, आपको बैलेंस रहना है, स्थिर रहना है ज़मीन पर, ना आपको आसमान में उड़ना है ना पाताल में जाना है, ठीक है। तो अगर इस एनर्जी में हो दैट्स गुड फॉर यू, और अगर इसमें नहीं हो तो ट्राई टू बी देयर, ठीक है। वहाँ ज़मीन पे रहना सीखो, जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये कर लो वो कर लो, ये मैसेजेस आ रहे हैं, करना है कर लो, आपके लिए अच्छा है, नहीं करना है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो वाटर इनटेक अच्छा कर लो, बिकॉज़ कल सिम्टम्स जो बताए थे वो बहुत पीक पर दिख रहे हैं आज भी। और ट्राई करो कि गुड कर्मा जितना क्रिएट किया जा सकता है गुड कर्मा क्रिएट करो, बिकॉज़ रूट चक्रा बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पर्ज आउट हो रहा है। और बाकी चक्रास भी हैं, ऐसा नहीं है बाकी नहीं है, बाकी भी हैं। और आपका ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आलस में आ गए हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव करो, थोड़ा सा पैसिवनेस में नहीं रहना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का काम बनते बनते रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। मान लो कोई एग्ज़ाम के बारे में बोल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक एग्ज़ाम है, कोई आपका 10 दिन बाद कुछ एग्ज़ाम है, 20 दिन बाद कुछ एग्ज़ाम है, 1 महीने बाद कोई एग्ज़ाम है, एंड उसमें कुछ इश्यूज़ आ गए आपके, या फिर कोई मीटिंग थी किसी से और वो मीटिंग कैंसिल आउट हो गई है, या कुछ प्रोडक्ट सेलिंग पे जाना था, सेल करना था, वो सेल होते होते रह गया है, कुछ भी हो सकता है। लाइक अपने काम से थोड़ा सा रेजोनेट करने की कोशिश करना, अगर ऐसा हो रहा है देन दिस एनर्जीज़ फॉर यू, अदरवाइज़ कि आपके लिए एनर्जीज़ नहीं हैं, जिसके लिए हैं उसे ये एनर्जीज़ रखने दीजिए, अपने आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। एज़ आई ऑलवेज सेड कि अगर चीज़ आपके लिए होती है या पॉजिटिव होती है तभी उस चीज़ को क्लेम करा करो, बाकी उसे जाने दिया करो, ठीक है। अच्छा ये तो नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, अच्छा ये तो नहीं हो रहा, ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जनरल चैनलिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखकर हमेशा ही अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, बाकी और चीज़ों पर नहीं। और जो आपको बोला गया है काम करने के लिए या मैसेजेस आपके आए हैं डिवाइन के थ्रू, तो आप उन पर काम करना चाहते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज़ दैट विल बी योर चॉइस, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।